सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं श्याम मेटलिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -1.5% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -9%। एक्सपेंसेस 0% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -10% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। हालांकि कंपनी ने एनुअली अच्छा परफॉर्म किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -4% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -12% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 0.5% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -1% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 5.5% बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -19% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 20.5% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 29% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 2.5% का क्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 0% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -11% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -16% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 26% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 24.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -10% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -16% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS में ईयरली -10% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 58% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। श्याम मेटलिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक श्याम मेटलिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल -3% की कमी के बावजूद पिछले 4 सालों में सेल्स में 39% की वृद्धि हुई है। इस साल सेल्स में गिरावट आई है, लेकिन पिछले 2 साल में अच्छी ग्रोथ हुई थी, जो एक अस्थायी रुकावट को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -4.5% घाट गए हैं, लेकिन 4 सालों में 63% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स और एक्सपेंसेस एक साथ बढ़ रहे हैं, जो बैलेंस्ड ऑपरेशनल अप्रोच को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 11% की बढ़ोतरी हुई और पिछले 4 सालों में -37% की गिरावट हुई है। एक टेम्पररी गिरावट के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने लगातार दूसरे साल वृद्धि को बनाए रखा है, जो बिजनेस ऑपरेशंस में साइक्लिकल अपटर्न को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में 39% की वृद्धि के साथ पिछले 4 सालों में -39.5% की गिरावट हुई है। एक अस्थायी गिरावट के बाद लगातार दूसरे साल नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई है, जो फाइनेंशियल लैंडस्केप में साइक्लिकल रिकवरी को दर्शाता है। इस साल EPS में 62.5% की वृद्धि हुई, हालांकि पिछले 4 सालों में -32.5% की गिरावट देखी गई है। एक अस्थायी सेटबैक के बाद EPS ने लगातार दूसरे साल अपनी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी को जारी रखा है, जो कंपनी की वॉलेटाइल मार्केट्स में अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। श्याम मेटलिक्स एंड एनर्जी लिमी की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के दिसंबर में 14.44% से 2025 के में 13.66% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 6.74% से 2025 में 7.68% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.94% तक इंक्रीज किया है।
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के दिसंबर से 2025 के में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.09 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। इस सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं इस क्वार्टर के कुछ विशेष प्रमोटर डील्स की ओर। 7 अप्रैल 2025 को अरिजीत मुखर्जी ने 3,800 शेयर्स इन्वेस्ट किया 326.06 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 12.2 लाख। 28 मार्च 2025 को अब्दुल हसन ने 2,300 शेयर्स खरीद लिए 326.06 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 7.3 लाख। 28 मार्च 2025 को अभिषेक लात ने 3,500 शेयर्स खरीद लिए 326.06 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 11.3 लाख। 28 मार्च 2025 को अजय कुमार गुप्ता ने 3,800 शेयर्स इन्वेस्ट किया 326.06 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 12.2 लाख। 28 मार्च 2025 को अजीत मिश्रा ने 2,300 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 326.06 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 7.3 लाख। 28 मार्च 2025 को आलोक कुमार मिश्रा ने 1,500 शेयर्स खरीदे 326.06 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 4.9 लाख। 28 मार्च 2025 को अमित कुमार शर्मा ने 1,500 शेयर्स खरीदे 326.06 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 4.9 लाख। इस क्वार्टर की प्रमोटर डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इंसाइट्स प्रदान करती होंगी। अब नजर डालते हैं श्याम मेटलिक्स एंड एनर्जी के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 826.35 रुपीस चल रहा है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 825 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 602.05 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -0.5% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।